सैनिक होने के नाते मैं एक ये ज़रूर कहूँगा कि जो ये अग्निवीर की व्यवस्था किया है भाजपा गवर्नमेंट ने, जो भी किया हो, ये बहुत गलत है। क्योंकि 17 साल तक आदमी बंदा सीखता रहता सेना में, और जब मैं 17 साल तक सीख नहीं पाया हूँ तो 4 साल में बंदा क्या सीख सकता है। अभी नेट का परीक्षा हुआ संडे को, लीक हो गया। 23 लाख फॉर्म पड़े, 23 लाख के साथ पूरा पैसा चुनाव में पेल जाएंगे। हाँ, अभी कौन सा पेपर था? नेट का ही तो था, लीक हो गया पेपर। ठीक, एक पेपर कितने का बढ़ता है? 1000 का हुआ है, 23 लाख फॉर्म पड़े, कितना रुपये हो गया? आप जोड़िए, पूरा क्या करेंगे ये लोग? चुनाव में यूज करेंगे। और लड़के क्या करेंगे? उनके माता परेशान है, कोई गेहूँ काट के, कोई रिक्शा चला के, कोई ठेला लगा के। विधायक हमारा बीजेपी का है, ठीक है, MLC साहब भी हैं, ठीक है, राज प्रभार मंत्री भी हैं, लेकिन रायबरेली की आप रोडे देखें। विधानसभा का जब इलेक्शन होता है तो आप लोग बीजेपी के साथ जाते हैं, और अगर लोकसभा का होता है तो आप लोग कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तक न्यूज़। मैं अभी मौजूद हूँ रायबरेली सदर क्षेत्र में, और यहाँ पर का क्या चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल को दिखाने के लिए हमारे सिटी तक की टीम रायबरेली में पहुँच चुकी है। और यहाँ पर जो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल बहुत गर्मा गर्मी है, क्योंकि जब से यहाँ राहुल गांधी को उतारा गया है तब से यहाँ का सीट पे हर किसी की नज़र है कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है और यहाँ की जनता क्या कहती है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ यहाँ के जनता हैं और उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे चुनावी माहौल जो है किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है और चुनावी माहौल कैसा है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है राजू यादव। अच्छा जी अभी यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? भैया, यहाँ पे चुनावी माहौल खाली कांग्रेस का है। राहुल गांधी जब से आए, चुनाव यहाँ एक तरफा है। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ रायबरेली है, लेकिन अभी जो मैं देखते ही आया हूँ, कई लोगों से बात किया हूँ, तो कई लोग कहते हैं मोदी में है। ऐसा, इस पे क्या कहें? ऐसा नहीं है, यहाँ जो कुछ किया गांधी परिवार ने किया, चाहे एम्स हो, चाहे रेलवे कोच हो, चाहे ऊँचा NTPC हो, जो भी काम हुआ खाली गांधी परिवार ने किया है। यहाँ देश विदेश में नाम है तो खाली गांधी परिवार से नाम है। लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी जी एक अपना सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आई हैं। ऐसा कुछ मतलब नहीं। यहाँ रायबरेली जो है विकास चाहती है, चाहे आए या ना आए। यहाँ के लोग कहते हैं कि सर्टिफिकेट लेने के लिए भी नौकर को भेजते हैं। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका स्वास्थ्य खराब था, अच्छा, इसलिए वो नहीं आए। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मानस वर्मा है। मैं ये कहता हूँ कि रायबरेली में जितनी भी एजुकेशन है वो सब कांग्रेस की देन है। चाहे आप निफ्ट ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, चाहे फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक ले लीजिए, सब उन्हीं की देन है। उसके अलावा रायबरेली में और कुछ नहीं। ये जो हाईवे आप देख रहे हैं ये अखिलेश यादव को बनवाया हुआ है 2013 में। उसके अलावा जो भी काम है बीजेपी सरकार 10 साल में रायबरेली में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। इतनी फैक्ट्रियाँ जिसे आप कह रहे हैं, विपक्ष वाले बता रहे हैं, बीजेपी वाले, कि यहाँ पे बंद है, आप ही शुरू करवा देते, मैं आपको वोट दे देता। उसके अलावा यहाँ पे और भी काम जितने हुए, चाहे सदर विधायक है, चाहे बीजेपी के समय है, उनने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस हिसाब से। लेकिन हाईवे की बात जब होती है तो भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं कि ये सड़क भाजपा द्वारा बनाया है, क्योंकि शिलान्यास उनके द्वारा किया गया था, इसीलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये 2013 में हुआ इसका शिलान्यास। इसका जो 13 में उद्घाटन हुआ है, 13 में उद्घाटन हुआ, उस टाइम तो कोई था ही नहीं। कांग्रेस की सपा सरकार रही है, सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार रही है, तो उससे कोई मतलब है ही नहीं। आपका नाम? राजू सोनकर। यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है? यहाँ तो एक तरफा है, कांग्रेस, राहुल गांधी, और कोई नहीं भैया। यहाँ के विधानसभा के विधायक कौन है? आदित्य सिंह। किस पार्टी से थे? बीजेपी से। तो बीजेपी को फिर आप लोग दिए क्यों, ऐसा था? नहीं दिया गया है, कुछ उससे दिया गया है। उनके पिताजी हमारे सदर के लिए बहुत काम किए हैं। हाँ, गरीबों को मसीहा थे, कांग्रेस में थे पहले। आदित्य सिंह भी कांग्रेस से, पहली बार कांग्रेस से ही विधायक बनी। विधानसभा का जब इलेक्शन होता है तो आप लोग बीजेपी के साथ जाते हैं, और अगर लोकसभा का होता है तो आप लोग कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? नाम हमारा उसी से है, गांधी परिवार से। रायबरेली का नाम गांधी परिवार से है। ये सच में है या ये सच में, सच में है, सच में है, कहने की बात नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा, आप एक चीज बताएं कि राहुल गांधी यहाँ से पहली बार, तो यहाँ की जनता भरोसा जताएगी? बिल्कुल, बिल्कुल जताएगी, बिल्कुल जताएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, यहाँ जो दिख रहा है रायबरेली में केवल कांग्रेस का ही देन है, केवल कांग्रेस का ही, केवल कांग्रेस की देन है। हाँ, ये मान लीजिए आप। क्या है कांग्रेस की देन? कांग्रेस की आप देख लीजिए, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज देख लीजिए, रेल कोच देख लीजिए, एम्स देख लीजिए, HLBHL देख लीजिए,
लोग आरोप लगाते हैं कि कोई काम ही नहीं यहाँ हुआ। सब काम हुआ है, जो आरोप लगाते वो काम करते नहीं है ना, तो आरोप लगाएंगे ही। चोर हमेशा दूसरे को चोर समझता है, ठीक है। 5 साल से बीजेपी, जितने से बीजेपी थी क्या किया, जितने फ्लाईओवर देखिए आप सब टूटे पड़े हैं, ठीक है। पब्लिक परेशान, गल्ला मंडी आते लोग, ठीक है, किधर से घूम के आते थे, पुलिस से आए या फिर उधर सिविल लाइन से आए, क्यों नहीं बनवा रहे हैं। विधायक हमारा बीजेपी गए, ठीक है, MLC साहब भी हैं, ठीक है, राज प्रभार मंत्री भी हैं, लेकिन रायबरेली की आप रोडें देखें, आप घूमिए, पहले घूम के देखिए ले, तब बता दीजिए आप क्या होता है यहाँ। कई रोड की स्थिति इतनी खराब है जो रोड पे आप सही ढंग से चल भी नहीं सकते, कम से कम 10 की स्पीड में भी नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं चल सकते, बिल्कुल। जितने फ्लाईओवर है गाड़ी कुत्तर खट खट बोलती है। आप सिविल लाइन पे जाइए अभी पुल पे। लेकिन सांसद तो आप ही के हैं, फिर भी काम क्यों नहीं? सरकार इनकी नहीं है तो संसद क्या करेगी, आप बताइए। ग्रामीण के पास तो आना पड़ेगा, इसके बाद ही तो कुछ काम नहीं तो होगा। आते क्यों नहीं? देखिए हमें काम चाहिए, वो आए चाहे ना आए। जो यहाँ रहता है वो कौन क्या उखाड़ लेता, आप बताइए। जो यहाँ रहता है वो क्या उखाड़ लेता, आप बताइए। तो ये जो आरोप लग रहा है, आरोप लगना ये गलत है कि कौन सा आरोप? हाँ, जो ये आरोप लग रहा है बिल्कुल गलत। हमें क्या चाहिए, आप मेरे पास आइए चाहे ना आइए, मुझे काम चाहिए, बस काम हो रहा है मेरा, तो आप आइए चाहे ना आइए, हमसे उससे मतलब नहीं है, मेरा काम होना चाहिए बस। एक चीज बताइए कि यहाँ के युवा के लिए क्या काम किया गया, इस पे कुछ बताएं। यहाँ जो किए हैं, ठीक है, युवा के लिए हो या बुजुर्ग के लिए हो, किसी के लिए भी, कांग्रेस सिवा किसी ने किया। अभी नेट का परीक्षा हुआ संडे को, लीक हो गया, 23 लाख फॉर्म पड़े, 23 लाख के साथ पूरा पैसा चुनाव में पेल जाएंगे। कौन सा एग्जाम था? हाँ, अभी कौन सा पेपर था? नेट का ही तो था, लीक हो गया पेपर, ठीक। एक पेपर कितने का बढ़ता है? 1000 का हुआ है, 23 लाख फॉर्म पड़े, कितना रुपये हो गया आप जोड़िए। पूरा क्या करेंगे ये लोग, चुनाव में यूज करेंगे, और लड़के क्या करेंगे, उनके माता परेशान है, कोई गेहूँ काट के, कोई रिक्शा चला के, कोई ठेला लगा के, ठीक है। आज तक जितने भी पेपर हुए किसी में किसी सिलेक्शन हुआ बताओ हमें? नहीं हुआ, सब पेपर लीक होते हैं, सब पेपर, और कुछ नहीं है, ये मानिए। किसान क्या मुद्दा यहाँ पे कुछ है ऐसा? अब किसान का क्या मुद्दा है? किसान का सम्मान निधि देते थे, वो भी आना बंद हो गया है, ठीक है। गैस सिलेंडर सब्सिडी आती थी, किसी में 25 आ रही, किसी में 35 आ रही है, और किसी का आता ही नहीं है, ठीक है। ये लोग तो क्या करते हैं, ऊपर चढ़ाते, ऊपर उठा के नीचे पटक देते, काम खत्म। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो है कांग्रेस का एक्चुअली वो है, कांग्रेस का ज़्यादा दबदबा है और राहुल गांधी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। क्या कारण होगा जो कांग्रेस के साथ यहाँ की जनता जाना चाह रही है? क्योंकि यहाँ जो है आज से नहीं, हम तो हो सकता पैदा भी नहीं हुए होंगे, उससे पहले ही मतलब कांग्रेस यहाँ से इंदिरा गांधी थी, वो भी तो एक पारिवारिक रिश्ता बना हुआ है रायबरेली और अमेठी से, दोनों जगह से। तो मैं एक्चुअली भूतपूर्व सैनिक हूँ, तो ज़्यादा मेरे को राजनीति की उसमें पता है नहीं। मैं अभी तक सेना में था, तो अभी रिटायरमेंट होकर आया हूँ। तो ये है कि मतलब कुल मिला के ये मतलब कांग्रेस जो है, पहले रायबरेली में जो भी कॉलेज भी हुए, चाहे एम्स है, चाहे अपना रेल कोच ले लीजिए, कई कंपनियां, ITI कंपनी उन्होंने ही चालू करवाया था, लेकिन आज सब बंद पड़ी हैं, सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। और एक मैं सैनिक होने के नाते मैं एक ये ज़रूर कहूँगा कि जो ये अग्निवीर की व्यवस्था किया है भाजपा गवर्नमेंट ने, जो भी किया हो, ये बहुत गलत है। क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड में देखा प्रैक्टिकल। अगर हम मान लो 17 साल में सेना में नौकरी करके आया हूँ, 17 साल तक आदमी बंदा सीखता रहता सेना में, और जब मैं 17 साल तक सीख नहीं पाया हूँ तो 4 साल में बंदा क्या सीख सकता है? और 4 साल में उसको रिटायरमेंट भी कर देंगे, उसको सेना की कोई फैसिलिटी बाद में नहीं मिलेगी। तो ये गलत चीज़ है, सेना के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है ये बिल्कुल गलत है हमारे हिसाब से। इसके लिए राजनाथ सिंह जी कहीं बयान दिए थे कि इसमें बदलाव किया जाएगा। बदलाव किया जाएगा नहीं किया जाएगा, अंधे को आँख मिल जाए तब जानो। वो तो कहीं ना कहीं 110% सही कह रहे हैं कि अगर अंधे को आंख मिल जाए, उसके बाद अंधे को भी यकीन होती है, हाँ मैं भी दुनिया देख रहा हूँ।